हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानने वाले हो CSS ग्रिड। जनरली ग्रिड का उपयोग हम लोग इसीलिए करते हैं कि जो आप वेबसाइट बनाएंगे वो कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव हो। इसीलिए हम लोग ग्रिड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दिया हूँ CSS ग्रिड के बारे में, तो आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। अगर आप नॉर्मली वेबसाइट बनाते होंगे तो आप पैडिंग ज़्यादा देते होंगे, मार्जिन ज़्यादा देते होंगे इधर उधर बॉक्स को मैनेज करने के लिए। तो ग्रिड का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया है कि आप इससे लेआउट को डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो आप वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें आपका हेडर होगा, नैब होगा, सेक्शन होगा, साइड होगा, फुटर होगा। तो ये एक आप लेआउट सबसे पहले तैयार करेंगे। उसके अंदर जो कंटेंट आप लिखेंगे वो तो आप जिस प्रकार से पहले बनाते थे उसी प्रकार से ही बनाएंगे, बट जो आप लेआउट बनाते हैं वो आपको कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप ग्रिड का उपयोग जान जाएंगे तो आप उसको कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव भी आसानी से बना सकते हैं। तो मैं बीच बीच में आपको टिप्स देता रहूँगा। तो सिंपली सबसे पहले जानते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए, ग्रिड का दो ही प्रॉपर्टीज़ होता है। एक होता है ग्रिड कंटेनर का और एक होता है ग्रिड आइटम्स का, मीन्स चाइल्ड का। तो फ्रेंड्स, ग्रिड कैसे वर्क करता है? मान लीजिए कि ये आपका यह एक बॉक्स है, ये पूरा आपका एक वेबसाइट है। इसके अंदर आप कितना बॉक्स बना दिए। मान लीजिए कि ये एक बॉक्स आपका हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया और ये बॉक्स हो गया, और नीचे में आपका ये एक फुटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फुटर हो गया। तो आप इसको क्या आप नॉर्मली करते होंगे, सिंपली इसका विड्थ 100% बनाते होंगे, इसमें मार्जिन दे देते होंगे गैपिंग के लिए, इसका विड्थ एक आप डिफाइन करते होंगे, सभी में क्लास आईडी दे कर। तो वो एक बोरिंग फीलिंग होता है और कोडिंग का जो लेंथ भी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बट वहीं आप ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आपका मेन बॉक्स है, मेन बॉक्स में ही आप कोडिंग करेंगे और इन सभी को आप मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो मेन आपका बॉक्स है, यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ। ये आपका जो मेन बॉक्स है, ये मेन बॉक्स में जितना भी प्रॉपर्टीज उपयोग होगा ये है प्रॉपर्टीज। देखिए, ये है कंटेनर का प्रॉपर्टीज। ये जितना भी प्रॉपर्टीज आपका लगेगा ये सब ये सिर्फ कंटेनर पे लगेगा। बट अगर आपको इसके जो चाइल्ड पे है, जैसे मान लीजिए कि ये भी एक चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, ये भी है, और इसके अंदर जितना भी एक कंटेंट होगा ये सब इस कंटेनर का चाइल्ड है। तो इस कंटेनर के चाइल्ड का अगर आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो आपका ये सारा इतना सारा प्रॉपर्टीज है। और इसका कुछ फंक्शन भी है। यहाँ पे देखिए, एक रिपीट है और एक मिन मैक्स है। देखिए, CSS ग्रिड में और भी सारा फंक्शन है, और भी सारा प्रॉपर्टीज़ है, बट जनरली मैं वही प्रॉपर्टीज और वही फंक्शन लेकर आया हूँ जो उपयोग में आता है। इतना सारा प्रॉपर्टीज मैं लिखा हूँ, इसमें भी कोई उपयोग होता है, बट मैं इतना आपसे आवश्यक समझा हूँ इसीलिए मैं इतना इसको लिख दिया हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे एक एक करके इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इसको इसी वीडियो में डेमो करके आपको समझाएंगे, जिससे आपका ग्रिड का कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से जानते हैं डिस्प्ले में। तो जिस तरह से आप डिस्प्ले ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह ये भी है डिस्प्ले ग्रिड एंड इनलाइन ग्रिड। उसके बाद है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ये देंगे तो इससे आप, यहाँ पे देखिए मैं पेन खोला हूँ, अगर आप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स देंगे ना ये वैल्यू, तो आप एक ही बार में इन सभी का विड्थ आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसका विड्थ कितना होगा, इसका विड्थ या इसका कितना विड्थ होगा। ये आप एक ही प्रॉपर्टी में आप बता सकते हैं। बट आप इसका हाइट बताना चाहते हैं तो हाइट के लिए आप ग्रिड टेम्पलेट रोज देंगे। अगर आप ग्रिड टेम्पलेट रोज देंगे तो ये क्या होगा, ये इसका हाइट बताएगा। तो आप देखिए, कॉलम और रो के बारे में तो आप अच्छी तरह से पहले जानते ही होंगे, बट मैं बता देता हूँ कि कॉलम आपका इस तरह से ये वर्क करता है, इस तरह से, बट वहीं पे रो इस तरह से ये वर्क करेगा, यहाँ से यहाँ तक लिए। तो आप इसका ध्यान रखेंगे।
तो सबसे तो चलिए मैं इन सभी का इस्तेमाल यहाँ पे बताता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे ये बॉडी के अंदर मैं डिव ले लूँगा, जिसमें मैं का क्लास दे दूँगा कंटेनर, और इसके अंदर मैं एक डिव दूँगा और इसमें मैं क्लास दूँगा आइटम 1 से लेकर 5। मैं यहाँ पे 5 बॉक्स बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कंटेनर लिख रहा हूँ और इसके अंदर मैं 5 डिव बना दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर मैं कंटेंट को फिट कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ हेडर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा नेव दूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा साइड बार, और यहाँ पे मैं दूंगा असाइड, इस तरह से। और सबसे नीचे मैं पास कर दूंगा फुटर। अब इसको मैं सेव करूँगा और ओपन इन ब्राउज़र करूँगा तो ये इस प्रकार का दिखा। अब इसमें मैं डिस्प्ले ग्रिड पास करूँगा, तो मैं कंटेनर में ही पास करूँगा। तो यहाँ पे मैं स्टाइल स्टार्ट करके क्लोज कर दूँगा, और यहाँ पे मैं डॉट सिंबल के साथ कंटेनर को सेलेक्ट कर लूँगा, और इसमें सबसे पहले मैं पास करूँगा डिस्प्ले ग्रिड। चलिए इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कोरियम्स, ये पास करते हैं। ये अगर आप पास करेंगे तो इसके अंदर आपका ये जो 5 डिव है इसको आप विद आप दे सकते हैं। अगर आप सिंपली ऑटो डिफाइन करते हैं इस तरह से, तो सभी में आपका ऑटो डिफाइन हो जाएगा। इसमें मैं बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ क्योंकि आपको पता चलता रहे। तो मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू पास कर दूँगा और इसमें कलर मैं वाइट पास कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट इस प्रकार का आपका ये दिख गया। यहीं पे आप कॉलम्स में आप चाहे तो फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिपीट फंक्शन पास करूँगा और इसके अंदर कितना डिव है, 5 डिव है, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा और 1FR पास कर दूँगा। 1FR का मतलब है 100%, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये तीनों 100% में इक्वल बट गया। ये देखिए कितना बेहतर है। इसमें मैं क्या करूँगा, पैडिंग पास कर दूँगा, इसमें नहीं पास करूँगा। ये जो कंटेनर है, कंटेनर को सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर जो डिव है, और इस डिव में मैं पैडिंग पास कर दूँगा। जनरली 30 पिक्सल पैडिंग पास करूँगा, और मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा। और इसमें ग्रिड कॉलम गैप पास कीजिए 10 पिक्सल, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिखा, इसलिए नहीं दिखा कि इसमें बैकग्राउंड आपका कुछ है ही नहीं है। तो मैं ये जो डिव है, डिव में मैं बैकग्राउंड पास कर दूंगा रेड, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिएगा इतना इसमें गैपिंग पास हो गया। ये 100 पिक्सल और ये ऑटो है। आप ध्यान से देखिएगा, ये और ये सिर्फ आपका कम होगा और ना कि ये और ये कम होगा। देख लीजिए इस तरह से। ये कंप्लीटली आपका रेस्पॉन्सिव नहीं कहाएगा। क्यों नहीं कहाएगा? क्योंकि इसमें आप पिक्सल का उपयोग कर दिए हैं। कहीं भी लेआउट बनाया जाता है तो उसमें पिक्सल ना के बराबर उपयोग होता है, सभी में परसेंटेज का ही उपयोग होता है। तो आप ग्रिड में ऑटो डिफाइन कीजिए या 1FR डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी जगह आप चाहें तो ग्रिड टेम्पलेट रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पास करता हूँ ग्रिड टेम्पलेट रोज, और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा 100 पिक्सल, और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए सभी में 100 पिक्सल पास हो गया। इसके बाद एक बार और मैं यहाँ पे पास करूँगा 150 पिक्सल, और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दूँगा। तो देख लीजिए इसके बाद जो आपका कंटेनर होगा, कंटेनर का विड्थ बढ़ जाएगा, हाइट बढ़ जाएगा। इसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे पास करते हैं 100 पिक्सल, तो फिर से ये कंटेनर का आपका हाइट यहाँ से ये बढ़ जाएगा। इसका इस्तेमाल जानेंगे कॉलम रो, और देखिए कॉलम गैप या ग्रिड रो गैप, ग्रिड गैप, ये देखिए ये गैपिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए मैं यहाँ से आपको ये ग्रिड रो गैप है, इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें 1FR पास करूँगा। तो देखिए मैं इसका कैसे इस्तेमाल करता हूँ। तो सिंपली मैं पास करूँगा 1FR, उसके बाद मैं पास करूँगा 1FR, 2 में 1FR और 2 में 1FR पास किया, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। तो आप फ्रेंड्स ध्यान से देखिए 1 और 2
1 FR हुआ, 1 FR हुआ, और ये फुटर है वो ये 1 FR मीन्स इसके आधा हो गया। अब मैं इसमें रो गैपिंग पास करूँगा, तो सिंपली इसके बाद मैं पास कर दूँगा ग्रिड रो गैप, और इसमें पास कर लूँगा 10 पिक्सल। आप अपने अकॉर्डिंग में गैपिंग पास कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसका गैपिंग पास हो गया। आप चाहे तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। सिंपली आप ग्रिड गैप पास करेंगे और जितना पिक्सल देना चाहे उतना पिक्सल आप दे सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो कोई भी इफेक्ट आपका नहीं मिलेगा। और ये जो है ये भी आपका कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव ही है। तो आप इन सभी के बारे में जान गए। उसके बाद आता है फ्रेंड जस्टिफाई कंटेंट आता है, अलाइन आइटम्स आता है, जस्टिफाई कंटेंट आता है। सभी को एक साथ वैल्यू देकर समझाऊंगा तो वीडियो का लेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपका हो जाएगा। तो सिंपली मैं इससे इस्तेमाल करता हूँ सबसे पहले जस्टिफाई आइटम्स। तो मैं यहीं पे ही पास कर दूँगा इस तरह से जस्टिफाई यहाँ से आइटम्स, और यहाँ पे मैं सेंटर पास कर दूँगा। और देखिए मैं यहाँ से इसको रिप्लेस करूँगा, तो ये आप ध्यान से देखिए सेंटर पास करूँगा तो ये यहाँ से ये सेंटर में आपका मिल गया। यहीं पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टार्ट का भी उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट पास कर दें। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये स्टार्ट से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे और भी वैल्यू यहाँ पे एंड है, स्ट्रेस है, बेस लाइन है, तो आप जो चाहें जो पास कर सकते हैं। उसके बाद है अलाइन आइटम्स हैं। तो सिंपली इसके बाद मैं यहाँ पे पास करूँगा अलाइन हाइफन आइटम्स, और यहाँ पे मैं सिंपली सेंटर पास करता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। तो ये देखिए अलाइन आइटम्स आप पास कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह का आपका दिखेगा। ये भी सेंटर में आएगा और ये भी सेंटर में आ जाएगा, और ये जितना इसके अंदर कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आपका मिल जाएगा। यहीं अगर आप चाहें तो इसका वैल्यू एंड भी पास कर सकते हैं। मैं एंड पास करके रिप्लेस करूँगा तो ये देखिए ये इधर से ये आपका मिल गया। कॉलम के रूप में वर्क करता है ये दोनों वैल्यू जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम्स। और यही अगर आप कंटेंट का उपयोग इसमें करेंगे तो ये रो के रूप में आपका उपयोग होगा। तो इसके बाद चलिए जानते हैं जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन कंटेंट के बारे में। तो सिंपली आप ये जो आपका डिव है इसमें ये इसी तरह का रहेगा। सिंपली जो कॉलम्स होगा इसको आप सभी को ऑटो कर लीजिए, और जो रोज होगा उसको 100 पिक्सल कर लीजिए, और इसका हाइट भी आप पास कर लीजिए 400 पिक्सल, जो आपका अच्छी तरह से देखने में लगे। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब मैं यहीं पे पास करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट पास करके देखूँगा ये किस प्रकार का दिखेगा। तो ये देखिए ये स्टार्ट में कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहीं पे अगर मैं अलाइन हाइफन कंटेंट पास करूँगा और मैं यहाँ पे सेंटर पास करूँगा तो ये देखिए ये यहाँ पे सेंटर ये वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर पे वर्क किया। यहीं अगर इसमें भी आप सेंटर पास कर देंगे तो ये देखिए ये बीच में आपका ये दिखेगा। देखिए ये कंटेंट आपका बीच में ही दिखेगा, ये कहीं पे भी जाएगा ये आपका बीच में ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी वैल्यू को भी आप उपयोग करके देखिएगा। उसके बाद फ्रेंड क्या है, ग्रिड ऑटो कॉलम्स है एंड ग्रिड ऑटो रो है। ये किस लिए है, ये इसी में आपका विड्थ एंड हाइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही है। मैं बेसिक के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इन सभी हाइट को भी रिमूव कर दूँगा और इसको भी इन सभी को भी मैं रिमूव कर दूँगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपका दिखा। यहीं पे मैं पास करूँगा ग्रिड हाइफन ऑटो हाइफन कॉलम्स, और यहाँ पे मैं सिंपली 100 पिक्सल पास करके देखता हूँ। तो ये देखिए 100 पिक्सल पास करेंगे तो इन सभी का हाइट 100 पिक्सल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे मैं रो का उपयोग करता हूँ। तो मैं पास करूँगा ग्रिड ऑटो हाइफन रो, और यहाँ पे मैं पास करूँगा 50 पिक्सल, और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये 50 पिक्सल आपका हो गया। तो यहाँ पे मैं सिंपली 100 पिक्सल ही रखूँगा और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये 100 पिक्सल में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से हो गया। अब इसके बाद अगला वैल्यू क्या है, ग्रिड ऑटो फ्लो है। तो ये देखिए ये क्या होता है, इसका वैल्यू है रो कॉलम डेंस, रो डेंस कॉलम डेंस पास कर सकते हैं।
तो अभी आपका ये वैल्यू क्या दिख रहा है, ये अभी रो में दिख रहा है, इसी को आप कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली इसी में आप पास कीजिए ग्रिड हाइफन ऑटो हाइफन फ्लो, इस तरह से, और इसमें आप कॉलम भी पास कर सकते हैं। कॉलम पास करने के बाद मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, तो ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गया। यहीं पे अगर आप कॉलम में रहता तो आप यहाँ पे रो डिफाइन करते तो बाय डिफ़ॉल्ट रो में कन्वर्ट हो जाता। देखिए ये इस तरह से आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखिए कंटेनर में जितना वैल्यू है उसका उपयोग तो आप जान गए। एक के बारे में नहीं जाना है, टेम्परेट एरियाज़ के बारे में। तो उससे पहले आपको कुछ जानना होगा ये ग्रिड आइटम्स के बारे में। तो देखिए ग्रिड आइटम्स यही है, यहाँ पे ग्रिड स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड के बारे में जानते हैं। तो ये इसीलिए उपयोग होता है कि आपका जो ये जो बॉक्स है इसी को इधर उधर मूव करने में, मीन्स ऑर्डर को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए होता है। मान लीजिए कि ये जो नैब है आप चाहते हैं कि साइड बार की जगह पर लगा दें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको उसी कंटेंट में ही कोडिंग करना होगा। मान लीजिए कि मुझे हेड इसको इसके जगह पर लाना है, तो मुझे को क्या करना होगा, डॉट आइटम को सेलेक्ट सबसे पहले करना होगा इस तरह से, और इसमें आप पास कीजिए इस तरह से ग्रिड कॉलम लिखिए, ग्रिड कॉलम यहाँ पे हाइफन स्टार्ट, और ये कितने नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, तो आप यहाँ पे 3 पास कीजिए। अब मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, तो आप देख लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू अगर आप देते हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट या ग्रिड कॉलम एंड, तो ये वहाँ से ही ये स्टार्ट होगा। देखिए ये 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, और ये 3 से स्टार्ट हुआ। तो ये इसके लिए होता है। यहीं पे आप एंड का भी उपयोग कर सकते हैं कि ये 3 से एंड हो। उसी तरह ग्रिड रो का, मीन्स ये रो 2 से या 3 से या जितना आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वह वहाँ से वो ओपन होगा। उसके बाद फ्रेंड आता है ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड रो। तो यहाँ पे मैं ग्रिड कॉलम पास करता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे ये यही लग रहा है ग्रिड कॉलम, यहाँ पे मैं 3 पास करूँगा और मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करूँगा, तो आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। ये वही बात है, ये बेसिकली आपका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हो गया ग्रिड कॉलम और यानी ग्रिड रो। उसके बाद स्टार्ट एंड आप लगा ही सकते हैं। इसमें आप चाहें तो एक ही बार में आप स्टार्ट एंड एंड का वैल्यू आप दे सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद फ्रेंड है ग्रिड एरिया है और जस्टिफाई सेल्फ एंड अलाइन सेल्फ है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इससे पहले मैं इसका इस्तेमाल करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे जो ये कॉलम लगाया हूँ उसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखिए इस प्रकार का दिखा। इसी को आप इधर उधर मूव कराने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो मैं मान लीजिए कि ये जो आपका आइटम्स है इसमें मैं पास करता हूँ जस्टिफाई सेल्फ हो है, इस तरह से जस्टिफाई सेल्फ, और मैं इसको पास करता हूँ सेंटर। देखिए यहाँ पे पास है जस्टिफाई सेल्फ और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो देखें फ्रेंड्स इसमें जो कंटेंट है वो सेंटर में आ गया। उसी तरह से मैं यहाँ पे पास कर दूँगा यहाँ पे अलाइन हाइफन सेल्फ, और इसका जो वैल्यू होगा उसको मैं सेंटर ही रख लूँगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखिए ये सेंटर में कुछ आपका इस प्रकार का दिखा। सबसे पहले मैं इसको कॉलम में कर लेता हूँ, या इसको मैं यहाँ से रिमूव ही कर दूँगा, इस तरह से रिमूव कर दूँगा। और ये जो कॉलम होगा ये इस कॉलम को सिंपली मैं सभी को ऑटो में कन्वर्ट कर दूँगा, तो ये आपको और भी समझने में आसानी होगा। देखिए मैं ऑटो में कन्वर्ट कर दिया हूँ। तब आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका सेंटर में आपका आ गया, देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया है। अगर आपको और भी करना है तो आप जैसे यहाँ पे आइटम 2 को सेलेक्ट कीजिए और इसमें कोडिंग कीजिए। तो मैं सबसे पहले पास करूँगा यहाँ पे अलाइन हाइफन सेल्फ, और इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट पास करूँगा, इसका वैल्यू दूंगा स्टार्ट, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए ये स्टार्ट हो गया अलाइन आइटम में। ये यहीं पे अगर मैं जस्टिफाई सेल्फ पास करूँगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं जस्टिफाई सेल्फ पास करूँगा और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा स्टार्ट ही, इसका मैं वैल्यू पास कर दूँगा। और मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा
तो ये देखिए ये स्टार्ट में इस तरह का आपका दिखा। तो आप इस प्रकार के आप वीडियो देखेंगे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ग्रिड एरिया है। ग्रिड एरिया में आप नाम डिफाइन कर सकते हैं और जो आप नाम डिफाइन करेंगे उसको आप यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं ग्रिड एरिया का आपको उपयोग बताऊं। तो मैं इसको इस तरह में कन्वर्ट करके ही आपको बताऊंगा। ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो आपका है इसी स्टाइल में कि जितना भी कोडिंग होगा मैं सबसे पहले आपको रिमूव करवा दूंगा और इसके अंदर ये इसी प्रकार का ही आप रखिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे सबसे पहले आप आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 में ग्रिड एरिया पास कीजिए। मैं सेलेक्ट करता हूँ आइटम 1 को और इसमें मैं पास करूँगा ग्रिड हाइफन एरिया और इसमें मैं नाम रख दूँगा हेडर। और इसके बाद यहाँ पे आप पास कर लीजिए 5 और यहाँ पे आप फुटर पास कर लीजिए। इस प्रकार से देखिए कितना आसान है। अब आप इस कंटेनर को सेलेक्ट कीजिए, ये कंटेनर को, और इसमें आपको कुछ भी डिफाइन नहीं करना होगा। सिंपली सबसे पहले मैं इसमें बैकग्राउंड कलर पास कर दूंगा और देखिए और इसके बाद मैं पास करूंगा डिस्प्ले ग्रिड और इसके बाद मैं पास करूंगा ग्रिड हाइफन टेम्पलेट हाइफन एरियाज। अब आप इसमें वैल्यू कैसे देंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे नीचे आ जाइए और सिंगल कोट दीजिए और इसके अंदर आपको ये जो हेडर है इसको आप 100% करना चाहते हैं तो आपको 5 बार हेडर लिखना होगा। इस तरह से आपका 5 बार हेडर लिखिए। तो इस प्रकार से 5 बार हेडर लिख लिए हैं। इसके बाद आप इंटर दबाइए, फिर आप सिंगल कोट दीजिए। अब आपको करना क्या है कि एक बार ये और 3 बार ये और 1 बार ये। तो उसी प्रकार से आप लिखना होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा नेव और नेब के बाद आप साइड बार 3 बार लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे साइड बार 3 बार लिख लेता हूँ, देखिए। और उसके बाद मैं लिखूँगा असाइड और इसके बाद फिल दूँगा सिंगल कोट और उसके बाद मैं फुटर 5 बार फुटर को सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए ये इस प्रकार से हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया। मैं एक ही बार में उसका बैकग्राउंड कलर पास करूंगा। तो सिंपली मैं कंटेनर को सेलेक्ट करूंगा और इसके अंदर जो डिव है उसको सेलेक्ट करूंगा और इसमें मैं बैकग्राउंड ही कलर पास कर दूंगा। सिंपली मैं इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लू पास कर लूँगा और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए एक ही बार में जब आप पास करेंगे तो ये इस प्रकार से आपका ये दिखने लगेगा। अब इसमें आप कस्टमाइजेशन कीजिए। अब इसके बाद इसका आप हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे आइए और इसके बाद आप पास कीजिए ग्रिड हाइफन टेम्पलेट हाइफन रो और इसमें आप पास कीजिए। जैसे मैं पास करता हूँ इसमें 100 पिक्सल और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए ये 100 पिक्सल कन्वर्ट हो गया। मैं सिंपली करूँगा क्या, इसमें मैं टेक्स्ट अलाइन पास करता हूँ सेंटर और जो इसका कलर होगा उसको मैं पास कर लूँगा वाइट और फॉन्ट फैमिली में पास कर लूँगा कंडारा और फॉन्ट साइज भी मैं पास कर लूँगा 30 पिक्सल। इसे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर में आपका चला आएगा। और इसके बाद ये जो दूसरा होगा उसको मैं पास करूँगा 200 पिक्सल और तीसरा का भी मैं पास कर लूँगा 100 पिक्सल। अब मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। तो आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, कुछ आपको फ़र्क देखने को तो मिल ही रहा होगा, बट मैं इसमें बैकग्राउंड कलर अलग अलग पास करूँगा तो आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ब्लू को यहाँ से रिमूव करता हूँ और जो आपका आइटम 1 एंड आइटम 2 को जो ऊपर है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए सिंपली आप यहाँ से भी अलग अलग काम कर सकते हैं। तो मैं सभी में बैकग्राउंड कलर आपका अलग अलग पास करके दिखा देता हूँ और मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा। तो आप फ्रेंड्स ध्यान से देख लीजिए, ये हेडर हो गया आपका, ये नैब, ये साइड बार, यहाँ साइड और ये आपका फुटर। तो इस प्रकार से आपका ये कंटेंट बन गया और ये देखिए ये पूरा रेस्पॉन्सिव ही आपका है। तो ये देखिए ये आपने क्या किया, सिर्फ आपने ये लेआउट ही आपका आप बनाए हैं। इसके अंदर आप जो कंटेंट लिखेंगे वो किस प्रकार से आप डिज़ाइन करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपका जो लेआउट है ये आपका
पूरा रेस्पॉन्सिव है। तो आपने इसमें जितना भी वैल्यू है उस वैल्यू को आप यहाँ पे जान गए हैं, देख लीजिए। उसके बाद ये एक फंक्शन बनता है मिन मैक्स। तो मिन मैक्स हाइट के ही अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। सिंपली मैं आपको बता ही देता हूँ। इसके अंदर सभी कंटेंट को मैं रिमूव करूँगा, या मैं रिमूव ही नहीं करूँगा, सिंपली यहाँ से जो आपका एरिया है इसको मैं कमेंट ही पास इसमें कर दूँगा। तो देख लीजिए, इसके बाद मैं इसमें कमेंट पास करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा, और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूँगा। और सिंपली मैं यहाँ पे पास करूँगा ग्रिड टेम्पलेट वॉल्यूम्स। तो सिंपली मैं जो फर्स्ट वैल्यू दूँगा वो देखिए मैं कैसे पास करता हूँ। तो मैं 100 पिक्सल पास करूँगा, 100 पिक्सल पास, 100 पिक्सल, उसके बाद 100 पिक्सल, उसके बाद मैं पास करूँगा मिन मैक्स फंक्शन को पास करूँगा। इसमें मैं पहला जो वैल्यू होगा वो मिन होगा, तो मैं इसमें 200 पिक्सल पास करूँगा, और जो मैक्सिमम होगा वो मैं पास करूँगा 1FR। देखिए ये मैं पास कर लूँगा 1FR। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, सॉरी सेव करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका फुटर, ये लास्ट का फुटर आपका है। अब देखिए ये इस प्रकार का दिख रहा है। ये इसीलिए ऐसा आपका देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो इसमें आप बैकग्राउंड को लगाए हैं फुटर साइड, इसी के वजह से ये ऐसा आ रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ इसके ऊपर जितने भी कंटेंट है इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा कि रिमूव कर दूँगा, और मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कलर कुछ इस प्रकार से है। तो मैं यहाँ पे ये इसका जो कलर होगा वाइट के जगह मैं इसमें रेड पास कर दूँगा, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश इसको करता हूँ। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये चारों 100 पिक्सल है, और ये क्या है मिन में, ये आपका मैक्सिमम है 1FR मीन्स 100%। बट मैं इसको जैसे रिसाइज करूँगा तो ये देखिए ये 200 पिक्सल से छोट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आपका ये स्क्रॉल बार आ गया। ये जो इसका हाइट है, सॉरी विड्थ है, वो कम नहीं होगा। देख लीजिए ये इसके बाहर कंटेंट निकल गया, बट ये कम नहीं होगा। तो वही है मिन मैक्स में आप मिन एंड मैक्स का वैल्यू पास कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, आप इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, ये आसान है। और ये इसके बाद आपका ये एक प्रोजेक्ट है, ये आप बनाकर आप कोशिश कीजिएगा कि ये आपसे बन रहा है या नहीं। अगर आप कमेंट करेंगे इस पर तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा कि इसको आप कैसे बना सकते हैं ग्रिड के माध्यम से। तो ये देखिए ये वीडियो कम्प्लीटली बेसिक है, मैं सिर्फ आपको बताया कि आप प्रॉपर्टीज़ का कैसे उपयोग कर सकते हैं। बट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एडवांस होगा, वो इन सभी को उपयोग करके बेहतर मैं प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर नए आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। सो चलिए एक और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।